नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। आज हम चट्टानों के बारे में सबसे पहले हम थ्योरी को पढ़ेंगे और थ्योरी के बाद जैसा सामने स्क्रीन पर दिख रहा है इस तरह के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम हल करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से हम यह समझेंगे कि हमने टॉपिक को कितने अच्छे से समझा है। जितनी भी समस्याएं हैं हमारी यहाँ पर चट्टान विषय से सारी समाप्त हो जाएंगी। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चट्टान किसे कहते हैं? पृथ्वी की ठोस बाहरी परत भूपर्पटी क्रस्ट विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलकर बनी होती है। इन खनिजों के प्राकृतिक रूप से संगठित रूप को चट्टान कहते हैं। चट्टानें पृथ्वी की मूलभूत ठोस संरचनाएं हैं। ये एक या एक से अधिक खनिजों के संयोजन से बनी होती हैं। चट्टानों के प्रकार। चट्टानें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? ये पिघले हुए लावे या मैग्मा के ठंडा होकर ठोस बनने से बनती हैं। उदाहरण जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट वही है जिसे हम मकानों में फर्श में पत्थर के रूप में लगाते हैं। अवसादी चट्टानें, ये अवसादों को जमा होकर दबाव में ठोस बनने से बनती हैं, जैसे बालू पत्थर और चूना पत्थर। रूपांतरित चट्टानें, जब आग्नेय या अवसादी चट्टानें उच्च तापमान और दबाव में अपने रूप और संरचना में परिवर्तन करती हैं तो नई चट्टानें बनती हैं, जैसे संगमरमर, गनीश आदि। भवन निर्माण, सड़कों और मूर्तियों में इनका उपयोग होता है। खनिज पदार्थ और ईंधन के ये स्रोत हैं और भूगर्भीय इतिहास को समझने का ये आधार होते हैं। खनिज पदार्थ और ईंधन का स्रोत मतलब जैसे लकड़ी को बहुत ज्यादा समय तक यदि धरती के अंदर दबा दिया जाए तो वह कोयला बन जाती है और वह कोयला उच्च ताप और उच्च दाब के कारण वह हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जैसे हम भवन निर्माण में चूने को इस्तेमाल करते हैं तो चूना खड़िया से बनता है। खड़िया के बहुत ज्यादा समय तक पृथ्वी में दबे होने से उच्च ताप व उच्च दाब से वह चूने में बदल जाती है और चूना बहुत ज्यादा समय तक धरती में दबे रहने से वह संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह की ये चट्टानें रूपांतरित चट्टानें कहलाती है। पहला प्रश्न हमारे सामने है। पहला प्रश्न, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो ग्रेनाइट ये आपकी आग्नेय चट्टान होती है। ग्रेनाइट वही होता है जो घरों में फर्श लगाने के काम आता है। अगला प्रश्न देखिए ग्रेनाइट के बारे में। ग्रेनाइट मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होकर बनने वाली ठोस चट्टान होती है। बेसाल्ट किससे बनती हैं? तो बेसाल्ट पिघली हुई लावा या मैग्मा से बनती है। तो पिघली हुई लावा या मैग्मा ये आपकी आग्नेय चट्टान ही होती हैं। आग्नेय चट्टान का सीधा सा मतलब है आग के द्वारा निर्मित चट्टान। अब आग से जो लावा बनता है, जो मैग्मा बनता है, उसमें पत्थर भी होते हैं, खनिज भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। तो ये हमारी आग से द्वारा निर्मित ही चट्टान हमारी लावा या मैग्मा कहलाती हैं। तो बेसाल्ट चट्टानें भी हमारी आग्नेय चट्टान ही होती हैं। अगला प्रश्न, आग्नेय चट्टान किस प्रकार बनती हैं? तो यह पिघली चट्टानों के ठंडा होने पर ये बनती हैं। जैसे ज्वालामुखी के विस्फोट होने के बाद जो उससे लावा निकलता है, लावा ठंडा होने के बाद हमारा आग्नेय चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आगे, डायमंड प्राकृतिक रूप से किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो डायमंड जो हीरा है वो प्राकृतिक रूप से उच्च दाब और उच्च ताप के कारण हमारे
कोयले से हीरे में परिवर्तित होता है, तो यह हमारा रूपांतरित चट्टान होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, आग्नेय चट्टानों का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आग्नेय चट्टानों का प्रमुख स्रोत ज्वालामुखी होता है। कौन सी चट्टान तेजी से ठंडी लावा से बनती है? तो तेजी से ठंडी लावा से बनने वाली चट्टान बेसाल्ट चट्टान होती है, जो हमारे परपटी में पाई जाती हैं। ग्रेनाइट की बनावट कैसी होती है? ग्रेनाइट मोटे दानेदार होता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। ज्वालामुखी चट्टानों को क्या कहते हैं? एक्सट्रूसिव आग्नेय चट्टान इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न, आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं, जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये हमारी आग्नेय चट्टान है। संगमरमर और गनीस, ये हमारी रूपांतरित चट्टान है। बालू पत्थर और शैले, ये हमारी अवसादी चट्टान होती हैं। अगला प्रश्न, बालू पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो ये हमारी अवसादी चट्टान है। नदियों द्वारा बालू को बहाकर लाया जाता है, और जो बालू इकट्ठा होकर एक चट्टान का रूप लेता है धीरे धीरे जमने के बाद, तो वह हमारा बालू पत्थर बन जाता है। तो यह हमारा अवसाद से बना है, तो यह हमारा अवसादी चट्टान हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तो अवसादी चट्टानों का निर्माण अवसाद के जमाव और दाब से होता है। चूना पत्थर किससे बनती है? तो चूना पत्थर समुद्री जीवों के अवशेष से बनती है, और यह अवशेष देखिए, चूना पत्थर में मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और यदि बहुत ज्यादा समय तक अवशेष पृथ्वी के गर्भ में दबे रहें, तो उच्च ताप और उच्च दाब के कारण पहले कैल्शियम, और कैल्शियम से आपकी खड़िया बनती है। खड़िया कैल्शियम होता है, और वही खड़िया हमारी चूने पत्थर में बदल जाती है। आगे चलते हैं। अवसादी चट्टानें मुख्यतः कहां पाई जाती हैं? तो अवसादी चट्टानें नदी और समुद्र तल के आसपास पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानों का मुख्य घटक क्या होता है? तो अवसादी चट्टानों का मुख्य घटक खनिज और अवशेष होते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी चट्टान नदी के तलछट से बनती है? तो बालू पत्थर हमारा नदी के तलछट से बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट मुख्य रूप से किस चट्टान में होता है? तो कैल्शियम हमारा चूना पत्थर में पाया जाता है। कौन सी चट्टान दबाव से बनी हुई परतदार होती है? तो शैल हमारे दबाव से बनी परतदार होते हैं। अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं बालू पत्थर और चूना पत्थर और शैल, ये हमारी अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? तो संगमरमर हमारी रूपांतरित चट्टान होती है। गनीस किस चट्टान से बनती है? यह शैल से बनती है। शैल उच्च ताप और दाब से गनीस में बदल जाती है। रूपांतरित चट्टानें कैसे बनती हैं? तो रूपांतरित चट्टानें मौजूदा चट्टानों के ताप और दाब से परिवर्तित हो जाती हैं।
सलेट किस चट्टान से बनती है? तो सलेट हमारी सैल से बनती है। रूपांतरित चट्टानों की विशेषता क्या होती है? तो ये क्रिस्टलीय बनावट में पाई जाती हैं। रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है गनीस और संगमरमर। रूपांतरित चट्टान का ही उदाहरण होता है। कौन सी प्रक्रिया रूपांतरित चट्टान बनाने में मदद करती है? ताप और दाब रूपांतरित चट्टान को बनाने में मदद करती है। जब कोई चीज पृथ्वी में काफी समय तक दबी रहती है तो उच्च ताप और उच्च दाब के कारण वह अपने रंग रूप को बदल देती है। जैसे लकड़ी कोयले में बदल जाती है, खड़िया चूना पत्थर में बदल जाती है, कोयला हमारा हीरे में बदल जाता है और चूना पत्थर हमारा संगमरमर में बदल जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रूपांतरित चट्टानों में खनिज किस रूप में पाए जाते हैं? तो यह क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं। रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं संगमरमर, गनीस, सलेट और सिल्ट। ये हमारे रूपांतरित चट्टान के ही उदाहरण होते हैं। साथियों, बहुविकल्पीय प्रश्नों की हमारी श्रृंखला समाप्त हो गई है। हमें केवल चट्टानों के प्रकार को समझना है, चट्टानों से कितने प्रकार हैं इसको समझना है, कौन कौन सी चीजें कौन सी चट्टान के द्वारा हमें प्राप्त होती है ये हमें समझना है। इसके बारे में यदि और आपको गहराई से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।